हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्विटर अकेडमी देहरादून। और आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है जो अक्सर आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आता है। वो है आपका एटमॉस्फेयर। वैसे तो एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, पर हम लोग इनिशियल जो टॉपिक है पहले उसको आज इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। और वो है आपका क्या, एटमॉस्फेयर में जो मेजर गैसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर क्वांटिटी। ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा क्या है आपका, जब आप यहाँ लैंड पे खड़े होते हैं, ठीक है, आपके ऊपर जो है एटमॉस्फेयर की क्या है, लेयर है। ठीक। और जो ये लेयर है ये किस तरीके से है। सबसे पहले जो आपकी लेयर है वो है आपकी क्या, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो है वो आपकी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद जो है वो आपकी है मीजोस्फेयर। और उसके बाद जो सबसे आखिरी में पड़ती है वो आपकी क्या है, थर्मोस्फियर है। ठीक है। थर्मोस्फियर को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक है आपकी आयनोस्फियर और एक है आपकी एग्जोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर जो है वो आपकी मेन तौर पे 0 किलोमीटर से लेकर आपकी 16 किलोमीटर तक जो है वो मेन तौर पे ट्रोपोस्फियर है। और उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फियर है वो मोटा मोटा 50 किलोमीटर तक आपकी आती है। मेन तौर पे अगर हम बात करें कि जितने टाइप के क्या हैं वेदर, आपके जो कंटेंट्स हैं या जो आपके वेदर फिनोमेनाज हैं, जैसे कि क्लाउड्स हो गया, रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, विंड हो गया, वो आपको ट्रोपोस्फियर में ही मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो बिल्कुल शांत है एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फियर के मुकाबले, पहली चीज। दूसरा, ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप हाइट बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाता है। ठीक है। और जो कि बताया गया है कि पर 1000 मीटर्स ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो घटता हुआ ज़्यादा है। अब बात करें कि इसी एटमॉस्फेयर में जिस जो कि ट्रोपोज, स्ट्रैटोज, मीजोज, थर्मोस्फेयर से मिलकर बना हुआ है, उसमें गैसेस का परसेंटेज ये लोग पूछते हैं आजकल एग्जाम में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आपकी इमेज है सामने, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका नाइट्रोजन है, 78.08%। ये फिगर अब आपको याद रखनी पड़ेगी। खास तौर पे आप में से जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए बैठते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फिगर याद रखना, क्योंकि आजकल परसेंटेज जो है वो फिगर वाली देने लगे हैं। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड नंबर पे जो है वो हमारी ऑक्सीजन है, जो कि 20.95 है। कई बुक्स में इसी को 21% लिखा होता है, ऑप्शन में भी अगर 21% आएगा तो आप 21% टिक करेंगे। फिर अगर आप देखें तो आपकी ऑर्गन हो गई 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.043%, नियॉन आपकी 0.01818%, मीथेन, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गैस है पर नेचुरली काफ़ी निकलती है, हाइड्रोजन और हीलियम और क्रिप्टॉन। यानी कि आपकी 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई और 9। तो ये 9 गैसेस हैं जिनको आपको लगातार जो है याद करना पड़ेगा, परसेंटेज भी आपको याद इनकी रखनी पड़ेगी। अब बात करें कि मेजर गैसेस में के बाद जो ये आपकी कौन सी हैं, जो पॉइंट्स में आपकी हैं, उनको भी आजकल एग्जाम में पूछा गया है। जैसे खासतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अगर आप देखें नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जो कि पहले भी डायग्राम में आपको दिखाया गया था। उसके बाद की जाए कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, इन गैसेस के साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका डस्ट पार्टिकल है, ऐश पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, केमिकल पार्टिकल्स हैं, और आपके अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, फाइबर्स आपके जो हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अक्सर आपके एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है, तो ये गैसेस याद रखनी है। यही मैं बात करूं कि जो भी आपके क्या बात बताया था मैंने, वेदर फिनोमेना वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इसी वजह से जो आपके फ्लाइट्स होती हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, अपना जो ट्रैवलिंग टाइम है 90% ट्रैवलिंग टाइम वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पूरा करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली जाना है, तो जॉली ग्रांट से एयरप्लेन टेक ऑफ करने के बाद तुरंत जो है 16 किलोमीटर की हाइट को पार करते हुए स्ट्रेटोस्फेयर में आता जाता है, और यहीं से पूरा वो दिल्ली तक का क्या करेगा, सफ़र करेगा। क्योंकि हर पायलट ये चाहेगा, एरोप्लेन चाहेगा कि जो वेदर फिनोमेना है उससे प्लेन को ना कोप अप करना पड़े। ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, खासतौर पे पीसीएस से आते हैं। ऐसे और टॉपिक्स के लिए, छोटे टॉपिक्स के लिए मेरे
इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और लगातार मुझसे कंटिन्यूटी में बने रहिए।